हेमंत सोरेन को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने बनाया जातीय प्लान। झारखंड के बड़े समुदाय पर बीजेपी की नजर। बिहार में जातीय जनगणना में बाद से ही देश में हावी है जातीय राजनीति। 2024 में दिख सकता है कास्ट फैक्टर। देश में सबसे पहले जातीय जनगणना नीतीश कुमार द्वारा कराने के बाद देश में जातीय राजनीति हावी हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद ही झारखंड में भी जातीय राजनीति की सरगर्मी चढ़ चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस से राहुल गांधी ने जातीय अनुपात से आरक्षण देने को बात कह डाली है, वहीं बीजेपी ने भी झारखंड में जातीय वोट बैंक की तैयारी करने लगी है। इसकी शुरुआत हाल ही में बीजेपी द्वारा नेता प्रतिपक्ष और विधायक सचेतक के रूप में अमर कुमार बाउरी और जेपी पटेल को बनाकर शुरू कर दी है। झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों की। जाति अगर राजनीति में जरूरी कारक है तो ये विपक्ष के साथ भाजपा के लिए भी समान जरूरत है। भाजपा ने झारखंड में जातिगत गोलबंदी का एक ऐसा ढांचा तैयार कर लिया है कि उसे भेद पाना अब विरोधी दलों के लिए नामुमकिन नहीं तो दुरूह जरूर है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के बाबूलाल मरांडी को बना दिया है। सूबे में अनुसूचित जनजाति की आबादी 26.2% है। झारखंड में लंबे समय तक बीजेपी से ही सीएम बनते रहे। रघुवर दास को छोड़ अब तक झारखंड का सीएम हमेशा अनुसूचित जनजाति का ही रहा। रघुवर दास के सीएम बनने को जनजातीय समाज पचा नहीं पाया और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका एहसास भी करा दिया। यही वजह रही कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जनजातीय समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनकी हिमायती हैं। झारखंड में सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की। झारखंड में ओबीसी की आबादी अभी 50% से अधिक है। कुर्मी जाति की इस आबादी में बहुलता है। बीजेपी के पास कुर्मी समाज से आने वाले आजसू पार्टी के नेता सुदेश महतो तो साझेदारी के रूप में हैं ही। बीजेपी ने इस जाति पर खुद ही एक पकड़ मजबूत करने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में सचेत बना दिया है। यानी 50% आबादी के अब बीजेपी के साथ आने की संभावना प्रबल हो गई है। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। ओबीसी के लोग लंबे समय से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सुदेश महतो के बीजेपी के साथ रहने और ओबीसी नेता जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाकर भाजपा ने हेमंत सोरेन को घेरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। झारखंड में दलित की आबादी 16.33% है। पहले भी झारखंड के दलित बीजेपी का ही साथ देते रहे हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। जेएमएम के खाते में 2 सीटें गईं और आरजेडी को 1 सीट पर कामयाबी मिली। बीजेपी ने एससी पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बड़ा खेल कर दिया है। अनुसूचित जाति से आने वाले चंदन क्यारी के विधायक अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दलित समाज को बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वह दलितों के प्रति कितना सम्मान का भाव रखती है।